पुनः स्वागत। क्या करें खास आप इस नवरात्र में कि देवी के सभी स्वरूपों और रूपों की अनुकंपा आपको मिल जाए। तो चलिए इस पे करते हैं बातचीत पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से। जय दुर्गे शिव दुर्गे। मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग जानकारी करेंगे कि किस प्रकार नवरात्रि में आप गृह शांति के उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के समय गृह शांति पूजा भी बाधाओं को दूर करने का योग्य काल होता है। आध्यात्मिक साधना के लिए जो लोग इच्छुक होते हैं वह लोग इन दिनों साधनारत रहते हैं। ग्रहों से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये जो 10 दिन हैं, ये 10 दिन ग्रह शांति भी कर सकते हैं और अपनी गृह शांति यानी घर में अगर कोई दोष हो तो उसके लिए भी यह काल बहुत उत्तम होता है। दुर्गा पूजा के साथ किस प्रकार आप ग्रह शांति करें, सबसे पहले ये जानते हैं। माता दुर्गा ही सभी तंत्र और मंत्र की आधार शक्ति हैं। यह देवी कालरात्रि हैं, काली हैं और कपालिनी हैं। सभी तंत्र और मंत्र यंत्र इन्हीं से जन्म लेते हैं और इन्हीं में समाहित हो जाते हैं। बिना मंत्र के इनकी साधना अपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है वह किसी न किसी ग्रह से पीड़ित अवश्य होते हैं। ग्रहों की पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय उनकी शांति ही होती है। ग्रहों की शांति के लिए भी यंत्र और मंत्र प्रभावकारी हैं। दुर्गा पूजा के 10 दिनों में अगर इनकी सहायता से ग्रह शांति करें तो इसका लाभ किसी भी साधक को, किसी भी जातक को बहुत शीघ्र मिल सकता है। यदि इन दिनों हम लोग माता दुर्गा के कलश स्थापित करके नियमित माता की पूजा करते हैं और माँ की पूजा आराधना करने के बाद प्रत्येक दिन एक एक ग्रह की शांति करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने ग्रहों में बहुत अच्छा सुधार मिलेगा। ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो उनके नकारात्मक प्रभाव हैं, वह शांत हो जाएंगे और ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण जो भी आपको अपने जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है उसमें आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आप नवग्रह की शांति कर सकते हैं नवरात्रों में। नवरात्रों के 9 दिनों में नवग्रह शांति की विधि ये है कि प्रतिपदा के दिन में आप मंगल ग्रह की शांति करें। द्वितीया की तिथि में यानी दूसरे दिन राहु की शांति की जाती है। तृतीया के दिन बृहस्पति देवता की शांति करते हैं। चतुर्थी की तिथि में शनि ग्रह की शांति की जाती है। पंचमी के दिन अशुभ बुध ग्रह की शांति की जाती है। षष्ठी के दिन यानी नवरात्र के छठे दिन यदि आपकी कुंडली में केतु बहुत खराब अवस्था में है तो केतु की शांति होती है। सप्तमी की तिथि में शुक्र देव की शांति होती है। अष्टमी के दिन सूर्य देव की शांति होती है। नवमी की तिथि में चंद्र ग्रह की शांति बहुत आसानी से की जा सकती है। ग्रहों की शांति की प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले कलश स्थापना करना और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करना आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। माता की पूजा आराधना करने के बाद लाल रंग के एक वस्त्र पर एक यंत्र बनाइए। इस यंत्र में 3-3 खाने की 3 लाइनें बनेंगी। सबसे पहले ऊपर वाले खाने में बुध, शुक्र और चंद्रमा को स्थापित करें। बीच वाले खाने में जो बीच की लाइन है उसमें सबसे पहले गुरु यानी गुरु ग्रह बृहस्पति, दूसरे खाने में सूर्य और उसके बाद मंगल देवता को स्थापित करें। और नीचे की तीसरी यानी आखिरी लाइन में 3 खाने में सबसे पहले केतु, फिर शनि और फिर राहु देवता को स्थान देना चाहिए। इस यंत्र को बनाने के बाद नवग्रह बीज मंत्र से इस यंत्र की पूजा आराधना करें। फिर उसके बाद नवग्रह शांति का संकल्प आप स्वयं कर लें या किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा, योग्य आचार्य द्वारा आप यह अनुष्ठान संपादित करा सकते हैं। प्रतिपदा की तिथि में यानी नवरात्र के पहले दिन मंगल ग्रह की शांति होती है, इसलिए मंगल ग्रह की फिर से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद पंचमुखी रुद्राक्ष, मूंगा अथवा लाल हकीक की माला से 108 मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जप के बाद मंगल कवच एवं अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से राहु की शांति के लिए द्वितीया तिथि को राहु की पूजा के बाद राहु के बीज मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ और कवच का पाठ कर लेना चाहिए। नवग्रह की शांति के लिए सभी ग्रह का विधान इसी प्रकार से रहेगा, यानी संबंधित ग्रह के बीज मंत्र का जप के बाद अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना और कवच का पाठ करना आवश्यक है। दशमी के दिन नवग्रह यंत्र की पूजा के बाद इसे घर में पूजा स्थल पर स्थापित कर देना चाहिए और नियमित रूप से आपकी रोज की रूटीन में इनकी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन ग्रहों की शांति के लिए किस ग्रह के लिए कौन सी माला का प्रयोग आप करें। जप माला सभी ग्रह के लिए अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। जैसे राहु के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष
या फिर पीले हकीक या सुनहले की माला, शनि के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष या काले हकीक की माला, बुध के लिए हरे हकीक की माला या चारमुखी रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। केतु के लिए नौमुखी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर नौमुखी रुद्राक्ष ना मिले तो पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग भी किया जा सकता है जाप के लिए। वहीं शुक्र के लिए स्फटिक, चंदन, सफेद हकीक की माला का प्रयोग करें। सूर्य की शांति के लिए लाल हकीक की माला, पंचमुखी रुद्राक्ष या फिर रक्त चंदन की माला का प्रयोग किया जा सकता है। चंद्रमा की शांति के लिए मोती अथवा सफेद हकीक की माला का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है वह स्कंद माता की पूजा उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। श्रुति और समृद्धि से युक्त छांदोग्य उपनिषद के प्रवर्तक सनत कुमार की माता भगवती का नाम स्कंद है। अतः उनकी माता होने से कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी को 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि में इनकी पूजा अर्चना का विशेष विधान है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह की सवारी पर विराजमान है तथा चतुर्भुज इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमलदल लिए हुए और एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि, उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। मानसिक शांति व ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन से मंत्र का आप आज प्रयोग करें, ये जानना बहुत आवश्यक है। यह मंत्र बहुत आवश्यक, बहुत चमत्कारी है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। त्वं वैष्णवो शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्त त्वं वै प्रसन्न भुवि मुक्ति हेतु। इस मंत्र को पुनः एक बार सुन लीजिए। यह मंत्र बहुत चमत्कारी, बहुत आवश्यक है। यह आपके नाना प्रकार के जो मन में तनाव है, दिमाग में चिंता भरी हुई है, उसको शांत कर देगा। त्वं वैष्णवो शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्त त्वं वै प्रसन्न भुवि मुक्ति हेतु। इस मंत्र का जाप 2100 बार करना चाहिए। हवन में जब आप इसकी हवन की आहुति देते हैं तो कम से कम 100 बार आप 101 बार हवन की आहुति दें और आहुति आपको देसी घी की देनी चाहिए। इस प्रकार आप नवरात्रि के 5वें दिन की अपनी पूजा और साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। माँ स्कंद माता आपका कल्याण करें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय माँ दुर्गे। हमने आपको बताया कैसे आज आप भी माँ के तीसरे स्वरूप को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप भी माँ की अनुकंपा के भागी बन सकते हैं। समय की बाध्यता के चलते कार्यक्रम को यहीं देना होगा विराम, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात माँ के नए स्वरूप के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।